हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके लिए एक सीरीज मैंने शुरू की थी करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ की। इसका आज भाग 4 है और इसमें आज हम देखेंगे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण उत्तराखंड एवं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो देखिए, इस महाकुंभ सीरीज में हम जनवरी से लेकर जून तक के महत्वपूर्ण उत्तराखंड एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी देखिए, जिनका टेस्ट है भाई 14 जुलाई वाला, उनके लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे है। जीएस की 150 प्रश्नों की फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स। तो आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बाकी काफी लोगों का ये भी था कि हमें करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है पिछले 6 माह का, तो उसके लिए भी आपके पास एक कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे, उत्तराखंड एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स। इसमें एक बार आपको फीस देनी है, लाइफ टाइम एक्सेस रहता है, इसका वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। और उसके अलावा देखिए, पीवाईक्यू का अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे 2 ई बुक हैं पीवाईक्यू के, पीवाईक्यू ई बुक 1 और पीवाईक्यू ई बुक 2। तो दोनों को आप ले सकते हैं। इनका प्रिंट आउट निकाल के आप बहुत बेहतरीन तरीके से 2018 से लेकर 2024 तक के समस्त जो एग्जाम हुए उनके जीएस और उत्तराखंड के प्रश्नों का यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। बाकी देखिए, एग्जाम से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ पीवाईक्यू लगाओ आप, बहुत जरूरी है। साथ ही मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाना, किसी के भी लगाओ। मैं ये नहीं बोलता कि आप हमारे लगाओ या हमारे पेपर जो है बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो या आपको ऑफलाइन मिल रहा हो या किसी और अन्य सोर्स से मिल रहा हो, टेलीग्राम पे मिल रहा हो, कहीं पे भी आपको मिलते हैं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या आपका मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू टेस्ट, तो उनको आप पक्का लगाना। उससे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप एक एटमॉस्फेयर में ढलते हो, जो कि एग्जाम हॉल में आपको फिर पेपर सॉल्व करने में जो प्रेशर बनता है ना, वो धीरे धीरे कम होता है, रिड्यूस होता है। और आपको एक वहाँ पे एमसीक्यूज सॉल्व करने का फ्रेंडली माहौल मिलता है, क्योंकि आप पहले वो कई बार कर चुके हो, कई दफ़ा कर चुके हो, सैकड़ों बार कर चुके हो, तो वो चीज़ आपके लिए नई नहीं हो जाती। ठीक है, इसीलिए ये बोला जाता है। इसको काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, तो पढ़ते तो बहुत है 8 8 10 10 घंटे, बहुत ज़्यादा रिवीजन भी करते हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट पीवाईक्यू और फुल लेंथ पेपर नहीं लगाते, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है, तो इस चीज़ से बाहर आइए। चलिए शुरू करेंगे आज अप्रैल के करंट अफेयर देखेंगे अब इस कड़ी में, करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ में। यार ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो भाई। आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ, और आने वाले समय में आपके लिए फिर कंप्लीट क्लासेस आने वाली हैं अभी। साथ ही एक उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए मैंने आपको क्लास शुरू किया, उत्तराखंड की लोकोक्तियाँ वाली, उसको भी देखो, काफ़ी अच्छा कंटेंट है वो। और आपको पता ही है 3 4 क्वेश्चन बन रहे हैं हर एग्जाम में ग्रुप सी के उत्तराखंड की लोकोक्तियों से। चलिए, तो अप्रैल का पहला करंट अफेयर है, दुनिया के पहले ओम मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ओम आकार का जो मंदिर था दुनिया का पहला, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान में इसको उद्घाटित किया गया। ठीक है, अगला देखिए, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल में किसे नियुक्ति किया गया? देखिए, हाल शब्द जो है वो अप्रैल को मेंशन करेगा। ठीक है, तो अप्रैल में फिक्कीज की जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई? तो जयश्री दास वर्मा बनाई गई। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मियामी ओपन के मेंस डबल्स का खिताब अप्रैल में किसने जीता? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने मियामी ओपन का मेंस डबल्स का खिताब जीता। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सुनील छेत्री। हाल में ही इन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ठीक है, प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्रेस सूचना ब्यूरो, पीआईबी की यहाँ पे बात हो रही है, एंड शेफाली सरंग इसकी महानिदेशक बनी है। पीआईबी मैं बोलूँ दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी जून 1919 में। ठीक है, जून 1919। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन हाल में ही कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये हमारा स्थापित किया गया है कहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। हाल में ही किसके द्वारा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना की जा रही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित कर रहा है भाई डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन कहाँ पे हुआ? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, मिलेट्स ईयर किया था घोषित, जिसमें बाजरा जो है एक मोटा अनाज ही है। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था, इसका समापन किया गया रोम में। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, इसमें भारत ने 26 पदक जीते। एंड इसका जो वेन्यू था, कहाँ पे आयोजित हुआ था? मोंटेनेग्रो में। ठीक है, मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो में आयोजित किया गया था टूर्नामेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुडिथ सुमिनिवा तुलू का हाल में ही
किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्ति की गई? अप्रैल में भाई ये प्रधानमंत्री बनी, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कांगो या जायरे की, ठीक है, कांगो या जायरो, सेंट्रल अफ्रीकन देश है भाई जायरे, ठीक है। और यहीं पे जायरे नदी बहती है दोस्तों, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन बनता है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मीरा चरंदा को मिला ये। T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो देखिए, आईपीएल डोमेस्टिक सब लगा के मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने 300 विकेट लिए हैं भाई T20 में, ठीक है। मतलब T20 300 शिकार किए हैं विकेट के पीछे, बॉलिंग से विकेट नहीं लिया उन्होंने। स्टंपिंग हो गई इसमें, कैच वगैरह हो गया, ठीक है, रन आउट हो गया। यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में हाल में कितनी साइटें जोड़ी गई हैं? तो 18 साइटें इसमें जोड़ी गई हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक बोलता है कि 2025 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आने वाले पीसीएस प्री एग्जाम के लिए। तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी 2025 के लिए 6.6% रहेगी, ठीक है। अब देखिए, आर्थिक वृद्धि दर क्या होती है, कई बार इसको आप समझ नहीं पाते होंगे टर्म को। देखिए, आर्थिक वृद्धि दर का मतलब ये कि एक निश्चित समय अवधि में जितने भी वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनके मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में एक निश्चित समावधि में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, तो वही होता है ये 6.6 का अनुमान लगाया इसी हिसाब से। विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज का हाल में ही देहांत हुआ, वह किस देश के थे? तो वेनेजुएला के थे और इनकी उम्र थी 112 दिन, 112 वर्ष, 112 वर्ष और कितने दिन, 253 दिन, ठीक है। लगाइए, इतनी लंबी उम्र मिली इनको, 112 वर्ष 253 दिन। वेनेजुएला। नेशनल फेम अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर कार्तिक कोमुरी को सम्मानित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में ही अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? देखिए, सारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारा जो हेल्थ प्रमोटर है ये किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बन सकता है। सारा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, स्मार्ट एआई रिसोर्स, ठीक है, स्मार्ट एआई रिसोर्स एसोसिएशन फॉर हेल्थ, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, स्मार्ट एआई रिसोर्सेज एसोसिएशन फॉर हेल्थ। निर्वाचन आयोग द्वारा गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए अप्रैल में किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो ये था मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। अप्रैल में भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला तीसरा यूरोपीय देश कौन बना? तो जर्मनी बना। देश भर में एक वाहन एक फास्टैग नियम को कब से लागू कर दिया गया है? तो 1 अप्रैल से लागू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट को लगातार 7वीं बार अपरिवर्तित रखा गया है। वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो 6.5% है। रेपो रेट तो जानते हैं ना, आरआर का मतलब क्या होता है? रेपो रेट, रेपो रेट होती है भैया वह बैंक रेट या वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। वाणिज्यिक बैंक जो है हमारे भाई, जो जितने भी कमर्शियल बैंक है लाइक एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, कोई भी निजी या प्राइवेट बैंक, इनको आरबीआई जिस रेट पर इनको आरबीआई जिस रेट पर लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं रेपो रेट, ध्यान रखेंगे। तो 6.5% का अनुमान रखा गया इस बार भी, ठीक है। अप्रैल में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो 121वां प्लेस है, जो कि नॉट गुड है। एएसआई प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली देश की पहली एल्यूमिनियम कंपनी कौन बनी है? तो बाल्को कंपनी बनी है। बाल्को इज स्टैंड्स फॉर भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और बाल्को की स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में। संघाई सहयोग संगठन सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ये अजीत डोभाल ने किया, ठीक है, एनएसए है जो हमारे। हाल में ही फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने अप्रैल में? तो ये थे अर्जुन एरिगेसी। फीडे जो है भैया ये आपकी चेस की जो है शतरंज की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। एंड इसकी स्थापना हुई थी 1924 में पेरिस में, ठीक है, पेरिस यानी कि फ्रांस में, फीडे, ठीक है। फीडे चैंपियन बने थे ना 2023 के अंत में, वो थे कार्लस मैग्सन, ठीक है, कार्लसन मैग्नस थे, जो कि आपके नॉर्वे के हैं। मैग्नस कार्लसन, माफ कीजिएगा। डीआरडीओ द्वारा कहां पर परीक्षण के लिए परियोजना शुरू की गई है? तो डीआरडीओ द्वारा परीक्षण करने के लिए परियोजना की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल में। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? तो बिल्किस मीर बनी है ये। पेरिस ओलंपिक 2024 में ही होंगे, ठीक है। किसे अप्रैल में विशेष सुरक्षा समूह के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये थे लव कुमार।
अप्रैल में पहले त्रिसेवा योजना सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो त्रिसेवा जो हमारा योजना सम्मेलन था 2024 का, ये आपका कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य के सितार और तानपुरा को हाल में ही जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग जो है हमारा भौगोलिक सूचकांक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है इसको। ये महाराष्ट्र में है भाई, इनका महाराष्ट्र का सितार और तानपुरा जो है इसको दिया गया। दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया? तो ये थी नजमी वजीर। पहली बार देश की किस निजी कंपनी द्वारा पृथ्वी अवलोकन ग्रह टाटा वन ए को लॉन्च किया गया? तो टाटा समूह ने लॉन्च किया है। हाल में ही सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सुविधा पोर्टल लॉन्च किया चुनाव आयोग ने। जॉन अल्फ्रेड टिनीसवुड हाल में आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने, वह किस देश के हैं? देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दुनिया के जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे वेनेजुएला के, उनकी मृत्यु हुई 112 साल 253 दिन में। उसके बाद ये तमगा आ गया इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टिनीसवुड के खाते में। हाल में ही तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो सागर कवच लक्षद्वीप में किया गया। इसमें तटरक्षक थी, जो भारतीय तटरक्षक बल है, इंडियन नेवी थी। इसके अलावा अन्य भी कुछ संस्थाएं थी, इन्होंने आपस इनका ज्वाइंट एक अभ्यास था ये। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया अप्रैल में? तो तमिलनाडु में। विश्व बैंक द्वारा किस भारतीय को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो राकेश मोहन जी को किया गया। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीएससी ज्यादा बनाता है। गुजरात के किस जिले में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पाकालीन बस्ती और कब्रिस्तान के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये कच्छ में हमको प्राप्त हुए। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो रश्मि कुमारी जी ने जीता है। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसरो की टीम को भाई ये आपका एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार, चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित हुआ था? तो 14 जुलाई को ये निकला था 2023 को। और इसके बाद इसने चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग की थी 23 अगस्त को। ठीक है, और भारत इस फिर इसमें चौथा देश बन गया था जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की। साउथ पोल पे करने वाला पहला नेशन बना इंडिया, और ओवरऑल चौथा नेशन बना सॉफ्ट लैंडिंग वाला। ठीक है, जो हमारा लैंडर था विक्रम था, और रोवर था प्रज्ञान था। क्वेश्चन बनाता है कभी कभी पुराने। और जहाँ पे इसको उतारा गया, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट, जिसको आधिकारिक मान्यता भी दी है इस नाम को। चलिए, किस देश की सेना द्वारा माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया जाएगा? नेपाल की सेना। अप्रैल में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा स्थान रहा यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी जो $1 बिलियन की कंपनी होती है वो कहलाती है यूनिकॉर्न कंपनी। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा खोलने वाला निजी बैंक बना है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक बना है एच डी एफ सी। ठीक है, हाल में ही जारी वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में सर्वाधिक हेपेटाइटिस के मामले हैं? तो ये है चाइना में। ठीक है, हेपेटाइटिस के सबसे ज्यादा मामले हैं चाइना में। हाल में ही जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन बनी? तो ये हमारी जेएनयू। देखिए जेएनयू के बारे में, देखिए आप जेएनयू को शीर्ष यूनिवर्सिटी का यहाँ पे रैंकिंग मिल रहा है, तो काफ़ी बार जेएनयू की बात होती है। जेएनयू में भारत विरोधी कुछ बातें होती हैं, ऐसी कई बातें की जाती हैं। बट देखिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी का पहला स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो गुजरात में बनाया गया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। किस देश ने अंगारा A5 नामक अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रशिया ने किया है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बनाया गया अप्रैल में? चित्रकूट में, चित्रकूट धाम। अप्रैल में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे था? तो 10वें स्थान पे था। ठीक है, भारत में भी साइबर जो अपराध है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आज के डेट में, देख रहे हैं। हर दिन न्यूज़पेपर में आप देख लो, किसी भी दिन न्यूज़पेपर में मैं नहीं देखता हूँ कि ठगी नहीं हुई, किसी से ओटीपी की ठगी, किसी क्रेडिट कार्ड के नाम पे ठगी, किसी से लोन के नाम पे ठगी। ठीक है, तो बहुत सी ठगी हो रही है, साइबर अपराध बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने भाई अप्रैल में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बने गोपीचंद थोटाकूटा। गोपीचंद जी गए भाई, हमारी कंपनी जो है ब्लू ओरिजिन कंपनी ने ये यात्रा कराई थी, एंड NS-25 जिसमें गए थे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों इसमें 6 मेंबर गए थे। ध्यान का नाम था NS-25 ब्लू ओरिजिन कंपनी की। नाम याद रखना गोपीचंद। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया अप्रैल में? अनुराग ठाकुर को। तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन जी को। अप्रैल में जारी टाइम मैगजीन की 100 सबसे अधिक प्रभावशाली सूची 2024 में किस भारतीय महिला को स्थान मिला? तो आलिया भट्ट, साक्षी मलिक और अजय बंगा। ठीक है, किस भारतीय यानी कि इन भारतीयों को मिला है टॉप 100 में।
भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ पर बनाई जाएगी? तो हाइब्रिड पिच बनेगी धर्मशाला मैदान, जो कि आपका हिमाचल में है। किस देश ने मेनिनजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका तैयार किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनिनजाइटिस को कहा जाता है दिमागी बुखार, ठीक है, दिमागी बुखार। तो दिमागी बुखार का टीका विकसित करने वाला पहला देश बना दुनिया का नाइजीरिया। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो 2030 तक। विश्व साहित्य पुरस्कार से अप्रैल में किसे सम्मानित किया गया? तो ममता जी सागर को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा अप्रैल में किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो कुवैत के बने ये। जस्ट मर्सनरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दुव्वरी सुब्बा राव जी ने लिखी है, दू सुब्बा राव। क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने। वह किस देश के हैं? तो भाई एशिया कप में लगाया था, T20 चैंपियनशिप में, एशिया कप की जो हुई थी मैच, उसमें लगाया था इन्होंने, एशियन गेम्स में। और दीपेंद्र एरी से ये कारनामा पहले केवल दो लोगों ने किया है। पहला नाम है भाई युवराज सिंह। युवराज सिंह ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के लगाए थे। एंड दूसरा नाम है किरण पोलार्ड, ठीक है, किरण पोलार्ड ने भी 6 छक्के लगाए हैं T20 में। सरकार द्वारा नौसेना के नए प्रमुख के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया? अप्रैल में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख बनाया गया अप्रैल में। रुआंग ज्वालामुखी अप्रैल में चर्चा में रहा, किस देश में है ये? तो इंडोनेशिया में है रुआंग ज्वालामुखी। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज अप्रैल में कौन बने? तो रोहित शर्मा बने। हालांकि रोहित शर्मा ने अभी T20 विश्व कप के बाद जीतने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है? ठीक है, तो भारत की जनसंख्या होने का अनुमान है 144 करोड़ इसमें। आगे बढ़ेंगे। डीआरडीओ द्वारा कहां से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ओडिशा से किया गया है। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन में कहां पे हुआ? तो आबू धाबी में किया गया था। मेलकम ऑदिसेसिया पुरस्कार 2023 अप्रैल में किसे प्रदान किया गया? तो उत्साह पटनायक को दिया गया है। किस देश द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज के आयोजन की घोषणा की गई है? तो अमेरिका ने इसको घोषित किया है भाई। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेजी? तो फिलीपींस को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक के रूप में अप्रैल में किसे नियुक्त किया गया? तो नलिन प्रभात जी को एनएसजी का महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनाया गया, ठीक है, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को, एनएसजी। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसने जीता? तो मोहम्मद सलीम ने जीता है ये। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश हाल में ही कौन सा बना? 38वां देश बना भाई अप्रैल में, कौन सा? आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला स्वीडन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को हाल में ही कौन सा दर्जा मिला? अप्रैल में नवरत्न का, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है। पहले व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन अप्रैल में कहाँ पे किया गया? तो स्पेन में किया गया था। फर्स्ट इंडिविजुअल ओशियन डिकेट समिट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी अप्रैल में? तो नईमा खातून बनी थी। पहली बनी है तो आ सकता है एग्जाम में। प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है भाई, बन सकता है क्वेश्चन। पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये आपका भूटान में हुआ था अप्रैल में। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो कुवैत में शुरू हुआ है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण हुआ शुरू? तो कुवैत में हुआ। किस देश ने फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का समर्थन करने वाले प्रस्ताव को वीटो कर दिया है? तो वीटो के अंदर रखा किसने? अमेरिका ने। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिगस के जीवाश्म की खोज की गई? तो IIT रुड़की ने इसकी खोज की। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने? तो यजुवेंद्र चहल बने, ये यूजी चहल। एडिशन नेप्पो को भारत के किस देश ने भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने एडिशन नेप्पो को भारत के लिए अपना पहला डिफेंस एडवाइजर नियुक्त किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश की सोमपेन जनजाति ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपने मत का प्रयोग किया? तो अंडमान निकोबार की है ना ये जनजाति सोमपेन जनजाति। किस राज्य में एक दुर्लभ तितली नेटिव्स फिलारा की खोज की गई? तो अरुणाचल में मिली है नेटिव्स फिलारा। वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा भारत का? तो ये तमिलनाडु था। भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को किसने विकसित किया? तो इसको DRDO ने विकसित किया है।
G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल में ही कहाँ पे किया गया? तो 2024 में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था अप्रैल में इटली में। ठीक है, G7 जो है भाई ये दुनिया के तेल संकट के दौरान एक संगठन बना था 1975 में, 1975 में। ठीक है, तो इसमें भाई आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए हैं। किस पड़ोसी देश ने 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लक्ष्य की घोषणा किया? तो चीन ने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने पर पाबंदी लगाई गई? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया अप्रैल में? तो ये नीदरलैंड में किया गया था। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए अप्रैल में? तो नरसिंह पंचम यादव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नरसिंह पंचम यादव। भारत में मनोविश्लेषण के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का हाल में ही देहांत हुआ? तो सुधीर कक्कड़ जी, जो कि कहलाते हैं भारत में मनोविश्लेषण के जनक। ठीक है, इनका निधन हो गया दोस्तों। तो ये थे अप्रैल के महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। आप देखेंगे अप्रैल माह के ही उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, चलिए तो अप्रैल के देख लेते हैं उत्तराखंड के फटाफट। देखिए रिवीजन क्लास है, ज़्यादा मैं तभी यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अप्रैल का देखेंगे करंट अफेयर उत्तराखंड का। बट ये रिवीजन के क्वेश्चन ना लास्ट टाइम पे बड़े काम आते हैं, आपके रिवीजन कर लोगे तो एग्जाम में आपको रिकॉल होगा क्वेश्चन। ठीक है, राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 दिया गया है? 6 ग्राम पंचायतों को दिया गया है। अप्रैल में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहूर आलम जी को दिया गया है। 15 अप्रैल 2024 से राज्य के किन स्थानों पर हेली सेवा प्रारंभ की गई है? तो आदि कैलाश और ओम पर्वत के बीच में। प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, उत्तराखंड के किस जिले से रिलेट करते हैं? तो उत्तरकाशी से रिलेट करते हैं। उत्तराखंड में मानसखंड कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की जाएगी। मानसखंड कॉरिडोर में कुमाऊं के मंदिरों को भी एक वैश्विक पटल पर पहचान दिलाना है और टूरिज्म को बढ़ाना है। ठीक है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना। राज्य में मिशन कोशिश का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा से है मिशन कोशिश। उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख बने हैं डॉक्टर धनंजय मोहन, 2024 अप्रैल में। छठी आराकोट अस्कोट यात्रा कब से प्रारंभ होगी? तो अस्कोट आराकोट यात्रा भाई 25 मई 2024 से प्रारंभ हुई। ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा को कराने वाली जो एनजीओ है इसका नाम है पहाड़। वैसे इससे पहले ये शुरू हो गई थी, क्योंकि पहाड़ एनजीओ तो आपकी 1983 में बनी थी, जबकि पहली जो अस्कोट आराकोट यात्रा थी वो 25 मई 1974 को शुरू हो गई थी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बार इस यात्रा ने अपने 50 वर्ष पूरे किए, यानी कि गोल्डन जुबली मनाई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, पहाड़ जो एनजीओ है इसका फुल फॉर्म है पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। ठीक है, एंड इसमें जो यात्रा है दोस्तों बहुत लंबी यात्रा होती है, उत्तराखंड की सबसे लंबी सामाजिक यात्रा है ये, जन चेतना वाली यात्रा है। लगभग 350 गांवों से होकर गुजरती है ये। पिथौरागढ़ के पांगू से शुरू होती है और उत्तरकाशी के आराकोट में समाप्त होती है, और पूरी पैदल यात्रा है। उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजराती में लिखी कविताओं को गढ़वाली में अनुवाद किया? तो ये थी सुजाता डबराल नौटियाल। किस राज्य में पहली बार आयुर्वेदिक चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा मिलेगी? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किसे ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? तो आरुषि निशंक, जो कि सुपुत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी की। अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में ओशन ग्लोबल रेस पूरी की? तो ये थी पायल गुप्ता, महत्वपूर्ण नाम है। अप्रैल में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कितने लोगों को उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया? तो अप्रैल में ही दिया गया था 10 लोगों को। ठीक है, शिल्प रत्न पुरस्कार। उत्तराखंड में देखिए लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए प्रहलाद मेहरा जो थे कुमाऊं क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध लोकगीत गायक थे। प्रहलाद मेहरा जी का जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था दोस्तों। ठीक है, जोहार घाटी, तल्ला जोहार क्षेत्र, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बहुत अच्छे उत्तराखंड की संस्कृति पे गाने हैं इनके, स्पेशली पहाड़ की चेली इनका एक गाना है, जलेबी का डाब इनका गाना है, कौवे संबंधी एक गाना है, और एक वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग इनका जो है बहुत अच्छा मुझे लगता है, दानपुर के संबंध इन्होंने एक गाना दिया है, दानपुर। ठीक है, दानपुर जो है जनपद बागेश्वर का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी भूभाग है, वो दानपुर घाटी कहलाते हैं। ठीक है, वहां पे दनपुरिया बोली भी फेमस है, तो उसी पर इनका एक गाना है, ए जा म्यारा दानपुरा, छाजिलो मायालो रंगीलो म्यारा दानपुरा,
घोगा काकड़ा नारिंगा क्याला दानपुर काफल किल्मोरा हिसाल खाजाले दानपुर ऐजा रे ऐजा ऐजा म्यारा दानपुर। तो बहुत एक अच्छे गायक को हमने खोया है। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा बहुत कम उम्र में इनका निधन हुआ। इससे पूर्व दोस्तों एक दुर्घटना में कुमाऊं क्षेत्र के उभरते गायक थे पप्पू कार्की जी, उनका भी निधन हो गया था। ठीक है, उनका भी एक गाना बहुत फेमस गाना था और मेरा भी वन ऑफ फेवरेट है। फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, जून तू होली मेरी मैं जूना ली रात, जून तू होली मेरी मैं जूना ली रात। तो कुछ ऐसे गीत है दोस्तों जो आपको करीब लाते हैं, और गीतों से तो अब क्वेश्चन भी बनने लगे हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स में। तो देखिए भैया, हमारे जो मेन मेन गायक है उत्तराखंड के, नरेंद्र सिंह नेगी जी, और इसके अलावा प्रीतम भरतवाण जी, गजेंद्र राणा, बहुत से नाम हैं जिनके गीतों को आपने देखना चाहिए और अपने कल्चर से जुड़ना चाहिए। राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा? तो इसरो ने इसको शुरू किया है। हाल में ही कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो दाड़िम खोला नामक प्लेस से मिली, अल्मोड़ा में। हाल में ही मुरारी लाल जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? मुरारी लाल जी भैया रिलेट करते थे चिपको आंदोलन में भी ये संबंध रहे, चिपको मूवमेंट जो हुआ था उत्तराखंड में, और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, गोपेश्वर से रिलेट करते थे। ठीक है, चमोली। टिहरिया हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ऋषिकेश में हुआ है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया जाएगा? देखिए अभी इसी साल करवाने की कवायद चल रही है 2024 नवंबर तक। ठीक है, तो 24 को लेकर ही चलेंगे हम यहाँ पे, 24 में, क्योंकि प्रस्तावित थे उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल। राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो देहरादून में किया गया। हिमालय कल्चर सेंटर स्पेशली देखो पहाड़ी संस्कृति को प्रोत्साहन देना, उसको पहचान दिलाना, ठीक है, जो पहाड़ी गीत हैं, पहाड़ी परंपराएं हैं, तो उसके लिए ये आपका आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड के किस इतिहासकार को इतिहास एवं पुरातत्व पर प्रामाणिक लेखन हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री मिला भाई 2024 में उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच जी को। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच जी की जो एक फेमस इतिहास की बुक है वो है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी रचनाएं हैं इनकी, ऐसा नहीं है, ये फेमस है इतिहास की किताब, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो दोस्तों ये था अप्रैल माह का उत्तराखंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा मैं। करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ की क्लास 4 का समापन होता है दोस्तों। 2 क्लास और आपको मिलेंगे मई और जून को, जिसमें हम कवर करेंगे और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। बाकी दोस्तों कोई भी अगर आपको लगता है किसी फैक्ट में कोई गलती है, कोई कमी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, जिनका एग्जाम है उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का, तो वो लोग टेस्ट सीरीज को इनरोल जरूर कर ले भाई, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है टेस्ट सीरीज है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।